नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री देश भर के 3000 ऊर्जावान युवाओं से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष रूप से तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का भी करेंगे उद्घाटन, जो 10 चिन्हित विषयों से प्रत्येक से सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री युवा गान यूथ एंथम भी करेंगे लॉन्च, जो राष्ट्रीय प्रगति और विकास के एक साझा दृष्टिकोण के तहत भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए और एकजुट करने के लिए बनाया गया एक दमदार संगीत है। कार्यक्रम में 10 प्रभावशाली प्रस्तुतियां भी दिखाई जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण 10 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करेंगी। इन्हें प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने सदैव ही युवाओं को प्रेरणा दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे की शुरुआत गृह मंत्री अहिल्यानगर स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर में दर्शन और पूजन के साथ करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी प्रार्थना करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अधिवेशन का समापन समारोह जो हो रहा है उसमें भाग लेंगे और समारोह को संबोधित भी करेंगे। इसरो इतिहास रचने के करीब है। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह अब 15 मीटर की दूरी पर। इसरो ने कहा कि SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट उपग्रह अच्छी स्थिति में और डॉकिंग के लिए करीब आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज से पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रवासी उत्तराखंडियों के स्वागत हेतु छोलिया कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंडियों का किया स्वागत। सीएम योगी आज गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करेंगे। पुरस्कार वितरित करने के साथ सीएम योगी जन समूह को करेंगे संबोधित। सपा का 12 सदस्यीय डेलीगेशन आज लखीमपुर खीरी जाएगा। प्रतिनिधिमंडल मृतक रामचंद्र मौर्य के परिवार से करेंगे मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। दूसरी सूची में भाजपा ने करावल नगर से कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी से हाल ही में भाजपा में शामिल हुई प्रियंका गौतम को पार्टी ने कोंडली से मैदान में उतारा। मोतीनगर से पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को चुनावी मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में 8 आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून लगाया गया। इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एक आरोपी की भी अभी तलाश की जा रही है। भीड़ के मादाजोग के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बचाव अभियान जारी। रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन इमारत पर स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल हो जाने से कई मजदूर हुए घायल। जानकारी के मुताबिक करीब 28 लोगों को बचा लिया गया और 6 लोग गंभीर रूप से घायल लेकिन खतरे से बाहर हैं। घटना की जांच के लिए 4 अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में पुलिस ने जब्त की गई 36,000 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को नष्ट करना शुरू किया। निकोबार की पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गृह मंत्रालय के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से इस अभियान को अंजाम देने में वो जुटी है। असम में HMP वायरस के पहले मामले पर असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक ध्रुव ज्योति ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का करेंगे उद्घाटन। कलाग्राम में देश की कला और संस्कृति की विविधता की झलक देखने को मिलेगी।
भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में संगम की रेती पर विशेष सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना हुई। महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस विशेष अवसर पर प्रयागराज के संगम तट को खास तरीके से सजाया गया है। प्रयागराज में कल महाकुंभ पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ इसकी शुरुआत होगी। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी। इस बार प्रयागराज की धरती पर संगम किनारे महाकुंभ मेले के लिए संत और अलग अलग अखाड़े पहुंचे। कल पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में पधारे सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़े महाकुंभ की परंपराओं को निभाने के साथ ही यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भी हर संभव कर रहे हैं मदद। महाकुंभ में स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत आधुनिक तकनीक पारंपरिक तरीकों से महाकुंभ के मेले को स्वच्छ और साफ रखने की कोशिशें जारी। मेला क्षेत्र में 12,000 फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया, जो सेप्टिक टैंकों से लैस। इसके साथ ही 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स बनाए गए। वात्सल्य सेवा संस्थान और 9 संस्था ने मेला क्षेत्र में आयोजित निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कैंप लगाया। ये संस्था पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग और तलाशी के लिए कुल 102 मोर्चे बनाए गए। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एनएसजी, यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और पैक की संयुक्त टीम द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को लेजर शो आकर्षित कर रहा है। लेजर शो में महाकुंभ की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को एक नए और आधुनिक तरीके से दिखाया गया। शीतलहर के बीच श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी। भाजपा ने आपदा की टोली पर दिल्ली को बर्बाद करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ पोस्टर किया जारी। भाजपा पर गहराया हार का संकट, कांग्रेस को बताया भाजपा का मोहरा। दिल्ली विधानसभा को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से सियासत तेज। सभी पार्टियों के नेता जन समर्थन जुटाने की जुगत में। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का डोर टू डोर कैंपेन जारी। आज ईस्ट किदवई नगर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। कोंडली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका गौतम भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त। कहा, कोंडली विधानसभा पर हम जीत कर दिखाएंगे। तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित में राष्ट्रपति निलयम में इस वक्त फूलों की सुंदरता और पर्यावरण जागरूकता के जीवन केंद्र में ये तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं। आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, बेघर लोगों की दिक्कतों में भी हो रहा है इजाफा। ऐसे में उन्हें सरकारी शेल्टर होम में मिल रही है बड़ी राहत। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी आम बजट। सरकार आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की बना रही है योजना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा वर्ष 2027 के अनुमानित लक्ष्य से काफी पहले ही 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राष्ट्रीय प्रयासों को गति देगी। हरदीप सिंह पुरी ने 7वें मैंगलोरू साहित्य महोत्सव के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2027 तक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाने का अनुमान जताया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लहसुन के अवैध आयात को लेकर कारोबारियों की चिंताओं पर गौर करने का आश्वासन दिया। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। हो असली मसाले सच सच MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि लहसुन कारोबारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीयूष गोयल से मुलाकात की और चीन से लहसुन के आयात की वजह से किसानों और कारोबारियों को पेश आ रही मुश्किलों को किया उजागर। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष 2024 में लगभग 30 गीगावाट की रिकॉर्ड उच्च वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट क्षमता वृद्धि से 113% अधिक। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि नियामक डायरेक्टिव खंड में गतिविधि को रोकने या प्रतिबंधित करने से कोई और कदम उठाने की योजना वो नहीं बना रहा। अनंत नारायण ने कहा कि आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी पद्मनाभन की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह प्रणाली को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। कारोबारी सुगमता और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए कुछ कदमों पर हो रहा है विचार। अडानी ग्रुप प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में भक्तों को फ्री में 1 करोड़ आरती संग्रह की प्रतियां बांटेगा। इसके लिए अडानी ग्रुप ने गीता प्रेस के साथ की एक डील। आरती संग्रह नाम की इस पुस्तक को गीता प्रेस ने प्रकाशित किया। फ्री आरती संग्रह की प्रतियां बांटने का ये पहला सनातन साहित्य सेवा का हिस्सा। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बनी बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में हुआ शामिल। एमओएसपीआई ने अपने बयान में कहा कि समिति के सदस्य के रूप में भारत आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए बिग डेटा, डेटा विज्ञान का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक जॉर्जिवा के अनुसार वर्ष 2025 में भी वैश्विक स्तर पर कीमतों में नरमी जारी रहेगी। क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा कि महंगाई से लड़ने के लिए जरूरी ऊंची ब्याज दरों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में नहीं धकेला। जॉर्जिवा के अनुसार ये राहत की बात है और इसमें कीमतों में नरमी दिखी। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में सोने के आभूषणों का निर्यात 12% बढ़ा, जबकि हीरे का निर्यात जो था उसमें 10% की गिरावट आई। डीमार्ट का संचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष में तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 4.8% बढ़कर 723 करोड़ रुपए के पार। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा छूट बढ़ाए जाने से मलेशिया में भारतीय पर्यटकों की तादाद में रिकॉर्ड 71.7% की वृद्धि दर्ज की गई। मलेशिया के महा वाणिज्य दूत ने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा छूट बढ़ाए जाने से भी भारतीय पर्यटकों की तादाद बढ़ी। मलेशिया द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिवसीय वीजा छूट को दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया। लॉस एंजलिस में पैलिसेड्स जंगल की आग में 1000 एकड़ तक इसे फैलते हुए देखा। लॉस एंजलिस में अगले 72 घंटों में मौसम की स्थिति और खराब होने की चेतावनी दी गई। ऐसी आशंका है कि आग और भड़क सकती है। अग्निशमन प्रमुख ने कहा कि आज शाम से स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे बुधवार तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं। लॉस एंजलिस क्षेत्र में 1,53,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए, जिसमें 57,000 इमारतें खतरे में। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष जो है उसमें यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने कुस्क क्षेत्र में 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुष्टि की और घायल होने के बावजूद दोनों सैनिकों को कीव लाया गया और अब वो यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के संपर्क में। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा और Amazon.com ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले अपने उदार कार्यक्रम बंद करने का किया फैसला।
जो बाइडेन ने तथ्य जांच कार्यक्रमों को रद्द करने के निर्णय को बताया शर्मनाक। इन कार्यक्रमों में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर ढील देने के अलावा कई उदारवादी नियमों के तहत तथ्य जांच को रद्द करना शामिल। पश्चिमी राज्य रखाइन में म्यांमार की सैन्य सरकार की तरफ से कई हवाई हमलों में दर्जनों लोगों ने गंवाई अपनी जान। जेम्स आर्मी ने बुधवार दोपहर को यानबी टाउनशिप के क्योक नीमाव गांव पर हमला किया, जिसमें लगभग 500 घर हुए नष्ट। जुंटा आर्मी ने नागरिकों से कहा कि वो आतंकवादियों से कर रही है मुकाबला। चेन्नई के दौरे पर आए मॉरिशस के उप विदेश मंत्री ने बताया कि उनके प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अगले 2 से 3 महीनों में आएंगे भारत। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा 500 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वापसी हुई। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ही टीम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अक्षर पटेल उप कप्तानी का जिम्मा संभालते हुए दिखेंगे। इसके अलावा टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल को भी किया गया शामिल। भारत और आयरलैंड की महिला क्रिकेट की टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत 1-0 से आगे। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का हुआ आगाज। इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में से सबसे आगे नोवाक जोकोविच पर सबकी निगाहें। आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में भारत के सुमित नागल का सामना चेक गणराज्य के तोमाश महाट से। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में महिला वर्ग आर्याना सबालेंका अमेरिकी स्लोवान स्टीफेंस के खिलाफ अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत करेंगी। वहीं भारत के श्रीराम बालाजी अपने मेक्सिकन जोड़ीदार मिगेल एंजुल के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दौर में भारतीय मेक्सिकन जोड़ी का सामना यूक्रेनियन नीदरलैंड की जोड़ी से। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके कोलंबियन जोड़ीदार निकोलस के साथ मंगलवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय कोलंबियन जोड़ी का सामना स्पेनिश जोड़ी से। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए असम के शिवा थापा ने 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में हिमांशु सांगवान को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं एक अन्य मैच में पूर्व विश्व युवा चैंपियन सचिन सिवाच ने मणिपुर के किंगसन पुखरामबन को 5-0 से हराकर अंतिम 8 में बनाई अपनी जगह। भारत के सात्विक साईराज वेंकटेडी और चिराग शेट्टी मलेशिया सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोरिया के किम वोन हो और सियो स्यूंग जाय से सीधे गेम में हार झेल चुके हैं। फिल्म गेम चेंजर ने रिलीज के दूसरे दिन 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म की कलेक्शन में पहले दिन के मुकाबले 60% की गिरावट आई। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले ने पंजाबी सिंगर जसलीन रॉयल को भारत में अपने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स टूर की शुरुआत करने वाली अकेली भारतीय कलाकार के तौर पर चुना। रश्मिका मंदाना को जिम वर्कआउट के दौरान लगी चोट। रश्मिका ने कहा कि चोट के कारण कुछ हफ्तों तक रहना पड़ेगा घर पर। बॉक्स ऑफिस पर 38 दिन के बाद भी बरकरार है पुष्पा 2 का जादू। फिल्म 38वें दिन भी 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1217 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सोनू सूद की फिल्म फतेह ने रिलीज के दूसरे दिन भी 1 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 3.54 करोड़ रुपए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता टीकू तलसानिया को पड़ा दिल का दौरा। अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालत गंभीर। बिग बॉस फेम शहनाज गिल अपनी नई फिल्म एक कुड़ी के साथ देगी दस्तक। फिल्म 13 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने लगभग 1 दशक बाद अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कार्तिक आर्यन ने अपने कॉन्वोकेशन समारोह का एक वीडियो किया साझा। साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार ने 13 साल के लंबे अंतराल के बाद रेसिंग ट्रैक पर की वापसी। अभिनेता ने अपने रेसिंग और एक्टिंग करियर को लेकर कहा कि रेसिंग सीजन शुरू होने तक वो कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगे।
दिलजीत दोसांझ की अगली फिल्म पंजाब 95 फरवरी में हुई रिलीज। फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष पर आधारित। ऑल वी इमेजिन इज लाइट की सफलता के बाद पायल कपाड़िया ने अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर खुलासा किया कि वो मुंबई पर आधारित होगी, जिसकी कहानी उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। वीकेंड के वार पर शामिल होने के लिए बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह। उर्फी जावेद ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के तलाक की खबरों पर दिया अपना रिएक्शन। उन लोगों की आलोचना की जो अलगाव के लिए महिलाओं को ठहराते हैं दोषी। लॉस एंजलिस में जंगल की आग से बड़े नुकसान के मद्देनजर वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने राहत और पुनर्निर्माण के लिए की मदद की घोषणा। और एक्सप्रेस हैंडल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।